ओके, तो आप लोग सबसे पहले ये बताएं कि क्या प्रॉपरली स्क्रीन विजिबल है सभी को? विंडो सभी को विजिबल है? ओके, थैंक यू। एक बार ये बताएं कि प्रेजेंटेशन विजिबल है? पीपीटी अभी दिख पा रही है कि नहीं सबको? पीपीटी पे मैंने स्विच किया है, विजिबल है सबको? ओके, ठीक है। बस 1 से 2 मिनट और 9:50 की क्लासेस है, तो आपको पता है कि 1-2 मिनट और हम लोग वेट करेंगे, फिर प्रॉपर हम लोग स्टार्ट करेंगे। चलिए ठीक है, तो फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। आई होप कि आप सभी लोग जुड़ गए होंगे, बाकी जो बच्चे अभी नहीं ज्वाइन हो पाए हैं वो आते रहेंगे। सो एक बार फिर से गुड मॉर्निंग एवरीवन सभी को। और पिछली क्लास में हम लोगों ने एरे को ही कंटिन्यू किया था। एरे में काफ़ी सारी चीज़ों को हम लोगों ने अलग अलग तरीके से समझा था। अभी फ़िलहाल कुछ और 1-2 स्टेप हम लोग आगे बढ़ते हैं। सो एक्सेसिंग एरे एलिमेंट तक बात हो रहा था कि हम लोग कैसे किसी एरे एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं। तो एरे नेम के साथ हम उसके इंडेक्स को देते हैं। सपोज करिए कि जो भी हमारा एरे का नेम है, उस नेम के साथ साथ हम उस इंडेक्स को भी देते हैं, और उसके हिसाब से जो भी एलिमेंट को हम फेच करना चाहते हैं या एक्सेस करना चाहते हैं, ऑटोमेटिकली हम एक्सेस कर पाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम देखें तो एरे में जो ज़ीरो इंडेक्स है, हमने अगर लिखा है ARR और ज़ीरो इंडेक्स, तो इट मीन्स कि जो आपका ज़ीरो वाला एलिमेंट है, ज़ीरो इंडेक्स पे जो एलिमेंट स्टोर है, उसको हम लोग यहाँ पे एक्सेस करने में कैपेबल हैं। नेक्स्ट अगर कुछ और स्टेप में हम लोग बात करें, तो वहाँ पे फिर अपडेट एरे एलिमेंट की बात आ रही है कि हम किसी एरे एलिमेंट को अगर अपडेट करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे। अगर अपडेट करना चाहते हैं एरे एलिमेंट, तो वी कैन अपडेट द वैल्यू ऑफ एन एलिमेंट एट द गिवन इंडेक्स आई इन अ सिमिलर वे टू एक्सेसिंग एन एलिमेंट बाय यूजिंग द एरे सब स्क्रिप्ट ऑपरेटर एंड असाइनमेंट ऑपरेटर। हम अगर चाहें तो सब स्क्रिप्ट ऑपरेटर के मदद से और असाइनमेंट ऑपरेटर के मदद से अपडेट कर सकते हैं एरे के एलिमेंट को। फॉर एग्जांपल हम चाहते हैं कि किसी एक इंडेक्स पे हम कोई नई वैल्यू मतलब स्टोर कर दें, तो जो भी आप इंडेक्स पे चाहते हैं वहाँ पे आप नई वैल्यू दे के ऑटोमेटिकली आप चाहें तो अपडेट कर सकते हैं। फिर बात आती है सी में एरे ट्रेवर्सल की। सो ट्रेवर्सल इज़ द प्रोसेस इन विच वी विजिट एवरी एलिमेंट ऑफ द डेटा स्ट्रक्चर। ध्यान से समझिएगा, ट्रेवर्सल का मतलब ये है कि अगर सपोज करिए कि हमारे एरे में 5 से 6 एलिमेंट अगर स्टोर हैं, तो उन 5-6 एलिमेंट पे स्टेप बाय स्टेप हमें विजिट करना होता है, मतलब हर वो एलिमेंट पे विजिट करना होता है। इसी का मतलब ही है ट्रेवर्स करना। सो फॉर सी एरे ट्रेवर्सल वी यूज लूप टू इटरेट थ्रू ईच एलिमेंट ऑफ द एरे। हम लोग लूप का इस्तेमाल करते हैं, और जिससे आपको पता है कि अगर हमारे एरे एलिमेंट में 5 से 6 वैल्यू है, किसी एरे में अगर 6 एलिमेंट या 8 एलिमेंट है, तो अगर हमें एक एक एलिमेंट को अगर फेच करना होगा या एक्सेस करना होगा, तो आपको पता है कि हमें ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी कि बार बार इंडेक्सिंग के हिसाब से उन सारे ही एरे एलिमेंट को लिखना पड़ेगा। सपोज जीरो इंडेक्स को अगर हम एक्सेस करना चाहते हैं, तो जीरो इंडेक्स को पहले नाम लिखेंगे, फिर 1 इंडेक्स, 2 इंडेक्स, 3 इंडेक्स, 4 इंडेक्स, 5 इंडेक्स, ऐसे करके हमें लिखना पड़ेगा। वहीं अगर लूप चला देते हैं हम जीरो से लेके लास्ट तक, तो वहाँ पे कह रहा है ना कि आई जो होनी चाहिए वो n से लेस देन हो, मतलब n-1 वाली बात यहाँ पे फॉलो की जा रही है कि 0 से लेके n-1 तक हम अपने एरे को ट्रेवर्स कर सकते हैं। सो फॉर लूप का इस्तेमाल करके अगर हम चाहें
तो फॉर में हमने सबसे पहले यहाँ पे आई एन टी आई इज इक्वल टू 0 लिखा, आई लेस देन एन लिखा और आई प्लस प्लस लिखा। एरे नेम में हमने आई लिख दिया है यहाँ पे। तो जो ये लूप चलाने के लिए आपने देखा कि हमने 0 से लेके कंडीशन कहाँ चलाई, जो आई में हमने असाइन किया वो 0 असाइन कर दिया। और कब तक चलाना है हमें, जब तक कि एन की वैल्यू एक कम हो, आई लेस देन हो हमारे एन से, और हर बार आई को हम लोग एक एक इंक्रीमेंट कर रहे हैं। तो जो भी आपने एन की साइज रखी होगी उससे एक कम तक ये हमारा ट्रेवर्सिंग की प्रोसेस होगी, और बीच में फिर हमने एरे ऑफ आई को बार बार ट्रेवर्स कर रहे हैं। तो इससे होगा ये कि 0 इंडेक्स से लेके जितने लास्ट तक हमारे आपका जो वो एरे है उसको वो ट्रेवर्स कर देगा, और इससे हम ट्रेवर्सल के प्रोसेस को फॉलो कर पाएंगे। नेक्स्ट अगर हम देखें तो उसी चीज़ को यहाँ पे दिखाया गया है कि फॉर एरे ट्रेवर्सल, सबसे पहले अगर लूप को हम ध्यान से देखें तो फॉर आई एन टी आई इज इक्वल टू 0 हमने लिख दिया, आई लेस देन साइज लिखा है, और फिर आई प्लस प्लस लिखा है, और एरे ऑफ आई लिखा है। ध्यान से इस लूप को बस हमें इतना समझना है कि हमें बार बार किसी एलिमेंट को, अगर हमें 10 एलिमेंट को ट्रेवर्स करना है तो आप सभी को पता है कि हमें एरे का नाम और इंडेक्सिंग लिखना होता है। तो सपोज करिए कि अगर हम पहली इंडेक्सिंग लिखेंगे, दूसरी इंडेक्सिंग लिखेंगे, तीसरी इंडेक्सिंग लिखेंगे, चौथी इंडेक्सिंग लिखेंगे, ऐसे ही करके अगर इंडेक्सिंग आप लिखते रहेंगे तो अगर किसी एरे एलिमेंट में 50 एलिमेंट है तो 50 बार हमें लिखना पड़ेगा। और 50 बार अगर हम लूप चला के एरे ऑफ आई उसी में दे देंगे तो आपको पता है कि ऑटोमेटिकली हमारा 0 से लेके लास्ट इंडेक्स तक सारे ही एलिमेंट को एक एक बार वो विजिट करके ट्रेवर्स कर देगा। सो सपोज करिए कि 0 से लेके अगर 4 तक का हमारा यहाँ पे अगर इंडेक्सिंग है तो पहला एलिमेंट 2, 4, 8, 12 और 16 ऐसे ऐसे करके हमारा ये ट्रेवर्सिंग का जो प्रोसेस है वो बिल्कुल क्लियरली होता जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास जो बात आती है वो मल्टी डायमेंशनल एरे की आती है। सो नॉर्मली अगर हम देखें तो सिंगल डायमेंशनल एरे में हमने ये सीखा कि कैसे डिक्लेयर करते हैं, कैसे असाइन करते हैं, अपडेट करते हैं, ट्रेवर्स करते हैं या एक्सेस करते हैं। बट हमने आपको बताया था कि सिंगल डायमेंशनल एरे के साथ साथ हमारे पास और भी बहुत सारे अलग अलग टाइप के एरे होते हैं जहाँ पे मल्टी डायमेंशनल एरे की भी बात होती है। सो मल्टी डायमेंशनल एरे में हमें ये जानना है कि किस तरीके से हम एरे के डायमेंशन को अलग अलग तरीके से रख सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि अ मल्टी डायमेंशनल एरे कैन बी डिफाइन एज एन एरे दैट हैज मोर देन वन डायमेंशन। ऐसे एरे जिसके एक से ज़्यादा डायमेंशन हो, हैविंग मोर देन वन डायमेंशन मीन्स दैट इट कैन ग्रो इन मल्टीपल डायरेक्शन। सिंपल सी बात है कि अगर एक से ज़्यादा डायमेंशन होगा तो वो एक से ज़्यादा डायरेक्शन में ग्रो करेगा। फिलहाल 2D में हम रो और कॉलम की बात करते हैं। सो सम पॉपुलर मल्टी डायमेंशनल एरे आर द 2D एरे एंड द 3D एरे। सो द जर्नल फॉर्म ऑफ द डिक्लेयरिंग एन डायमेंशनल एरे इज शोन बिलो। हमारे पास यहाँ पे कह रहा है कि अगर हम 2 डायमेंशनल एरे की ध्यान से बात करें तो सबसे पहले यहाँ पे लिख रहा है कि जो टाइप लिखेंगे, टाइप को लिखने के बाद एरे का नाम लिखेंगे और फिर साइज देंगे। सपोज करिए कि अगर 2 डायमेंशनल है तो साइज 1 क्या है, साइज 2 क्या है। अगर उससे ज़्यादा कोई एरे है, मल्टी डायमेंशनल है, तो साइज n लिखेंगे। फिर टाइप की हम बात करें तो टाइप यहाँ पे क्या है। सो टाइप इज एक्चुअली द टाइप ऑफ डेटा टू बी स्टोर्ड इन द एरे। किस टाइप का डेटा हम एरे में स्टोर करेंगे वो टाइप में हम बताते हैं। वहीं एरे ऑफ नेम की बात करें तो किस नाम का हमारा एरे होगा। फिर थर्ड में आपने देखा कि साइज 1, साइज 2, साइज n का मतलब है कि जो हर वो डायमेंशन के साइज अपने क्या होंगे। सो 2D एरे का एग्जांपल आप देखें, ग्रीन कलर से हाईलाइट करके यहाँ पे दिखाया गया है कि INT 2D, हमने 2D नाम से एक एरे बनाया जहाँ पे पहली वैल्यू हमने 10 दे दिया है और दूसरी वैल्यू हमने 20 दे दिया है। वहीं 3 डायमेंशनल में आपने देखा कि 3 डायमेंशनल हमने दिया है, पहला डायमेंशन 10 है, दूसरा डायमेंशन 20 है, तीसरा डायमेंशन आपका 30 है। तो कुछ इस तरीके से अलग अलग तरीके के 2D और 3D एरे के हिसाब से हम लोग काम करते हैं। फिलहाल अगर यहाँ तक चीज़ें आपकी क्लियर है, प्रॉपरली आप समझ पा रहे हैं तो एक बार ज़रूर आप रिप्लाई करके बताएं, कोई डाउट तो नहीं है। कुछ बच्चे वेट कर रहे थे प्रॉपरली, सो मैं ध्यान नहीं दे पाया। ओके, कोई डाउट तो नहीं है ना, सभी को प्रॉपर चीज़ें क्लियर है। ओके, ठीक है ठीक है।
देखिए, थोड़ी-सी प्रॉब्लम ये हो सकती है कि बगल में एक और मैम क्लास ले रही हैं, तो थोड़ा-सा आवाज़ ग्लिच हो सकता है। उनकी भी आवाज़ आप सुन, अब किसी को मना नहीं किया जा सकता है। आप समझ पा रहे होंगे क्योंकि आज सारे ही टीचर कॉलेज में आए हैं और यहीं से क्लासेस लेना है। तो मैं लैब में बैठा था, एक बीबीए डिपार्टमेंट की कोई मैम है, वो भी क्लासेस ले रही हैं। तो अब उनकी भी थोड़ी-सी आवाज़ आ रही है और आपको पता है कि लगभग 54 के आस-पास टीचर हैं, तो उन सारे टीचर के लिए एक सेपरेट अलग-अलग जगह थोड़ा-सा प्रॉब्लम होती है। तो फिर हम किसी को ऐसा नहीं कहते हैं कि आप यहाँ क्लास ना लीजिए। तो थोड़ा-सा ये है कि चीज़ों को आप समझ पाएँगे, बट मैं कोशिश कर रहा हूँ कि प्रॉपर आवाज़ जाए और किसी और का साउंड आप ना समझ पाएँ या सुन पाएँ। ठीक। चलिए, तो यहाँ तक तो अब हो गई। अब बात आती है थोड़ा-सा कुछ हम लोग प्रोग्राम करते हैं। अभी तक हम लोग थ्योरेटिकल पॉइंट से बहुत सारी चीज़ों को देख पा रहे हैं और एक छोटा-सा हम लोग एरे के हिसाब से कुछ प्रोग्रामिंग पे भी काम करते हैं कि कौन-कौन से प्रोग्राम बन सकते हैं। सो आइए हम कुछ ऑनलाइन कंपाइलर से कोशिश करेंगे कि हम इन सारी चीज़ों को रन करके देखें। सो बेसिकली हम लोग यहाँ पे प्रोग्राम में जाते हैं और एक कोई छोटा से छोटा प्रोग्राम इनिशियल लेवल पे हम कैसे इसको काम कर सकते हैं, उसको हम लोग यूज़ करके और इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। सो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के यहाँ पे आप प्रोग्राम देख पा रहे हैं और एक छोटा सा कोई भी प्रोग्राम हम लोग कोशिश करते हैं चलाने की। सो मान लीजिए कि हमारे पास एक्सेस एरे एलिमेंट का एक प्रोग्राम है, एक्सेस एरे एरे एलिमेंट डॉट सी। इसी प्रोग्राम को हम लोग कोशिश करते हैं। सो इस प्रोग्राम को सिंपली हम लोगों ने कॉपी कर लिया और मैं क्रोम ब्राउज़र को ओपन करता हूँ और सिंपली हमने लिख दिया यहाँ पे सी कंपाइलर। और कोई भी एक कंपाइलर हम लोग ओपन कर लेते हैं। और बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारे पास कोड मिलते हैं उसको हमने रिमूव करके यहाँ पे कोड लिखा और रन पे क्लिक करते हैं। सो विजिबल होगा चीज़ें आपको, थोड़ा सा मैं जूम जरूर करूँगा इसको। ओके। सो बिल्कुल बेसिक सा प्रोग्राम हम लोग यहाँ पे एक देख रहे हैं। उस प्रोग्राम में आपने ये देखा कि हमने सबसे पहले हैज़ इंक्लूड stdio.h लिखा है, उसके बाद int मेन लिखा है और उस int मेन के बाद सिंपली हमने एक एरे बनाया है इंटीजर टाइप का। उसी एरे में हमने 5 साइज़ दिया है कि 5 साइज़ का हमारा ये एरे होना चाहिए। और फिर अगर हम देखें तो पहला एलिमेंट हम लोगों ने 15 स्टोर किया है, दूसरा एलिमेंट 25, तीसरा एलिमेंट 35 और चौथा एलिमेंट 45 और लास्ट एलिमेंट हमने देखा कि 55। अब इंडेक्सिंग के हिसाब से हम लोगों ने देखा कि इसको ट्रैवर्स किया जाता है। तो आपने देखा कि हमने प्रिंटफ का इस्तेमाल करके एक मैसेज प्रिंट किया है। सबसे पहले हमने लिखा है एलिमेंट ऑफ एरे ऑफ 2, मतलब एरे ऑफ 2 पे कौन सा एलिमेंट है। वहीं लाइन नंबर 8 में आपने देखा कि एलिमेंट ऑफ एरे ऑफ 4, मतलब एलिमेंट एट एरे ऑफ 4, एरे ऑफ 4 पे कौन सा एलिमेंट स्टोर है। आपने बहुत ध्यान से देखा कि सब में जो फॉर्मेट स्पेसिफायर लगे हैं वो मॉडुलर डी ही लगा है, क्योंकि हमारा जो टाइप है वो इंटीजर टाइप का है। और सिंपली हमने एरे का इंडेक्स लिखा है कि एरे ऑफ 2, एरे ऑफ 4, एरे ऑफ 0। अगर आउटपुट को आप ध्यान से देखें तो कह रहा है कि एलिमेंट ऑफ एरे ऑफ 2 35, मतलब कि इंडेक्सिंग वाला जो प्रोसेस है बिल्कुल यहाँ पे काम कर रहा है। आपने ध्यान से देखा कि ऐसे अगर नंबरिंग के हिसाब से देखें तो दूसरा जो एलिमेंट है वो आपका 25 है, लेकिन वहीं अगर आप एरे ऑफ 2 पे अगर आपने जो एलिमेंट आउटपुट में देखा वो 35 आया है। इट मीन्स कि जो ये पहला आपका 15 वाला एलिमेंट है वो 0 को टारगेट कर रहा है, 0 इंडेक्स को। दूसरा वाला जो एलिमेंट है ये पहले इंडेक्स को और दूसरे इंडेक्स पे 35 आएगा। मतलब कि एरे ऑफ 2 में यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, मैं यहाँ थोड़ा इसको हाईलाइट कर रहा हूँ। हाँ, तो ये 35 आपको आउटपुट मिल रहा है, एरे ऑफ 4 पे 55
और एलिमेंट एट एरे ऑफ 0 पे 15। तो पहला 0 इंडेक्स पे 15, दूसरा आपका ये 35 वाला हो गया, और चौथे इंडेक्स पे जो हमें आउटपुट मिल रहा है वो 55। तो एलिमेंट को अगर गिनेंगे आप तो 5 एलिमेंट है, लेकिन अगर इंडेक्सिंग के हिसाब से देखें तो एरे ऑफ 4 हमें पता करना है, और एरे ऑफ 4 का जो आउटपुट है वो 55 है। तो आई होप इस प्रोग्राम को आप लोग समझ पाए होंगे। सिंपल सा प्रोग्राम है, हेडर फाइल को हमने इंक्लूड किया है, INT मेन पैरेंथेसिस ब्रैकेट लगा के हमने INT टाइप का एक एरे बनाया है जिसकी हमने साइज 5 दी है, और उसी टाइम हमने सारे ही वैल्यू को भी डिक्लेयर किया है। एक वैल्यू के बाद आपको ध्यान ये देना है कि करली ब्रेसेस हमें लगाना है, करली ब्रेसेस लगा के ही हम वैल्यू को उसमें असाइन करते हैं। सो सिंपली आपने INT एरे ऑफ में ब्रैकेट लगाने के बाद, साइज देने के बाद, असाइनमेंट ऑपरेटर लगाने के बाद करली ब्रेसेस लिखा, और करली ब्रेसेस के बाद पहला एलिमेंट 15, फिर कॉमा दिया, फिर 25, फिर कॉमा दिया 35, फिर कॉमा 45, फिर कॉमा 55, और ब्रैकेट को क्लोज करके यहाँ पे हमने फिर प्रिंटफ के मदद से इन सारी चीज़ों को प्रिंट कराया है। न्यू लाइन में हमारा आउटपुट है, इसीलिए पहले वाले प्रिंटफ में जो लाइन नंबर 7 में है वो हमने /n लगाया है, दूसरे वाले हमने लाइन में भी /n लगाया है, और जब दूसरे में लगा दिया तो ऑटोमेटिकली आपकी तीसरी वाली लाइन ऑटोमेटिकली आपकी न्यू लाइन में स्टार्ट होगी। अगर चौथी लाइन प्रिंट करनी होती तो तीसरे में भी /n लगाना होता। सो दिस इज द बेसिक प्रोग्राम ऑफ एरे, जहाँ पे हमने एक एरे बनाया है 5 साइज का, उसमें वैल्यू को भी हमने यहाँ पे असाइन किया है, एरे को डिक्लेयर किया है, और फिर उस वैल्यू को हम लोग प्रिंट करा रहे हैं। तो इतनी चीज़ें आपको कम से कम पता होना चाहिए कि एरे को कैसे बनाते हैं, उसमें वैल्यू कैसे लिखते हैं, और वैल्यू के साथ साथ उस वैल्यू को हम प्रिंट कैसे करते हैं। ऐसा नहीं करना है कि प्रिंट बटन यूज करके उसी को डायरेक्टली हमें मतलब प्रिंटफ लगा के और प्रिंटफ में ही पता चला कि 15, 25, 35, 45, 55 को प्रिंट कर दिया, तो वो बिल्कुल गलत तरीका हो जाएगा। हमें एरे का जो मॉड्यूल है उस मॉड्यूल के हिसाब से प्रिंट करना है अकॉर्डिंग टू इंडेक्सिंग, और इंडेक्सिंग के हिसाब से इस तरीके से हम लोग इसको चाहें तो ट्रेवर्स कर सकते हैं या एक्सेस कर सकते हैं। सो आई होप कि इस प्रोग्राम को आप समझ पाए होंगे। अगर प्रोग्राम आप समझ पाए हैं तो एक बार बिल्कुल हमें ज़रूर रेस्पॉन्स करें आप। एक सेकेंड। सो मैसेज के थ्रू और या रिएक्शन के थ्रू अगर चीज़ें समझ में आई हैं, क्या था इस प्रोग्राम का मतलब, तो सभी लोग ज़रूर अपना फीडबैक दें इस पे कि हाँ सर क्लियर है, क्योंकि मैं कंसोल को बहुत ज़्यादा देख नहीं रहा हूँ। ध्यान अगर कंटेंट पे है तो फिर ठीक है। तो बाकी जो भी बच्चे हैं, मतलब जितने भी पार्टिसिपेंट अभी मैं देख पा रहा हूँ, लाइक प्रिंट ऑफ डी, ये क्या प्रिंट करेगा, ऑल क्लियर सर, ओके। क्या क्वेश्चन था? देखिए सिंपली अगर आप एरे में कोई भी ना तो कोई आई बताएंगे या ना कुछ भी बताएंगे तो गार्बेज वैल्यू एरे जैसी कोई बात आ जाएगी। फिर मतलब कहने का मतलब ये है कि या तो आप कम से कम आई दीजिए और लूप चलाइए तो एक एक ठो प्रिंट हो पाएगा, या कोई पर्टिकुलरली इंडेक्स आप बताइए। जब सिंपली आप उसमें कुछ नहीं बताएंगे तो फिर बाय डिफ़ॉल्ट वाली वो बात आ जाती है, कई बार गार्बेज वैल्यू, कई बार जीरो वाली, कई बार एरर, इस टाइप की प्रॉब्लम होती है। ठीक, तो उन सारी चीज़ों को आप टेस्ट करके देखिएगा, और हम लोग भी क्लास में जब ऑफलाइन आएंगे तो देखेंगे। फिलहाल ये समझना है कि अगर किसी स्पेसिफिक वैल्यू को हमें अगर प्रिंट करना है, इफ़ वी रियली वांट टू प्रिंट अ स्पेसिफिक एलिमेंट इन द एरे, तो हमें ये इस चीज़ का ध्यान रखना होगा कि कम से कम अगर लूप चला रहे हैं तो एरे ऑफ आई लिखें, जहाँ से मतलब पहले वाले एलिमेंट से लेके पूरा लास्ट वाले एलिमेंट तक हमारा काम प्रिंट हो जाए। अदरवाइज किसी एक स्पेसिफिक वैल्यू को हम अगर प्रिंट करना चाहते हैं तो उस स्पेसिफिक वैल्यू का इंडेक्स लिखें। अदरवाइज अगर कुछ भी नहीं लिखेंगे तो फिर वो तो फिर रैंडम और गार्बेज वाली बात हो जाएगी। ठीक, चलिए। तो आई होप कि यहाँ तक चीज़ों को आप बिल्कुल सही से समझ पा रहे होंगे। और एक बार मैं अटेंडेंस को डाउनलोड कर लेता हूँ, जितने बच्चे ज्वाइन हुए हैं कम से कम। ओके, सो प्रियम शुक्ला, निखिल आनंद, रूबा, और बाकी जो सत्यभामा, तस्कील अब्बास, पलक सिंह, सारे लोग जो भी अभी ज्वाइन हैं कैंडिडेट, क्या सबको चीज़ें क्लियर है, समझ में आ रहा है?
ठीक। गुड गुड। चलिए, हाँ, तो फिर वही है कि ऑनलाइन में थोड़ा सा रिस्पॉन्स ज़रूरी होता है बच्चों का, जिससे हमें भी क्लियर रहे कि हाँ बच्चे समझ पा रहे हैं क्लियरली और प्रॉपर आप लर्निंग मोड में। ठीक है, चलिए आगे फिर देखते हैं। हमने अभी तक एक प्रोग्राम को चलाया, उस प्रोग्राम में हमने ये देखा कि कैसे किसी एरे में वैल्यू को हम असाइन करके उसको प्रिंट करते हैं। इसके अलावा और भी छोटे छोटे बहुत सारे प्रोग्राम हैं, जैसे कुछ एक दो और प्रोग्राम की टेस्टिंग हम लोग कोशिश करेंगे करने की। ये सेम प्रोग्राम है, इसमें कोई। चलिए, ये भी प्रोग्राम है, इसको भी कराएंगे क्लास में आप जब आएंगे तो। इसमें हमने देखा आपने कि ये प्रोग्राम में डायरेक्टली आप ये देख पा रहे हैं कि हमने पहले वाले स्टाइल में साइज़ दिया है, दूसरे में कोई साइज़ नहीं दिया है। फिर एरे का इनिशियलाइजेशन कर रहे हैं फॉर लूप के मदद से, उसको प्रिंट कर रहे हैं। ऐसे अलग अलग तरीके से यहाँ पे फ्लोट टाइप की भी वैल्यू है फिलहाल। कुछ और प्रोग्राम देखते हैं जो एरे की प्रॉपर्टी पे बेस्ड है, जैसे होमोजीनियस प्रॉपर्टी ऑफ एरे। हम्म, आइए इसको रन करते हैं। ओके, ठीक है। तो अब ये मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि ये प्रोग्राम में जो एरर आ रही है वो क्यों आ रही है और मैं क्या दिखाना चाहता हूँ, कौन बताएगा? कोई रिस्पॉन्स करना चाहे तो चैट में करे। सबसे पहले इस प्रोग्राम को आप लोग एक बार समझ लीजिए। हैज़ इंक्लूड stdio.h, उसके बाद int मेन, और int एरे ऑफ 3 हमने लिखा, और 3 में हमने यहाँ पे दो वैल्यू मतलब असाइन की है। और फिर हमने कहा कि एरे ऑफ 2 इज इक्वल टू स्किल वर्टेक्स कर दो, और सिंपली एरे ऑफ 1 को प्रिंट कर रहे हैं, मतलब 0 इंडेक्स को प्रिंट कर रहे हैं। 1 इंडेक्स पे क्या है इसको प्रिंट कर रहे हैं, और 2 इंडेक्स पे हम लोग क्या है वो उसको प्रिंट कर रहे हैं। ध्यान से अगर आप देखें तो प्रिंटफ में जो लाइन नंबर 10 है, उस लाइन नंबर 10 में जो फॉर्मेट स्पेसिफायर है वो हमने स्ट्रिंग टाइप का रखा है, और उससे पहले जो फॉर्मेट स्पेसिफायर लगे हैं वो मॉडुलर डी इंटीजर टाइप का हमने रखा है। तो अब ये भी आप कह सकते हैं कि एरे ऑफ 2 पे जो वैल्यू हमने यहाँ पे स्टोर कराई है वो स्ट्रिंग है, एक स्किल वर्टेक्स जो हमने लिखा है, इसके वजह से उसका जो डेटा टाइप हम लिख रहे हैं वो स्ट्रिंग टाइप का लिख रहे हैं। बट फिर भी इस प्रोग्राम को हम लोग रन करा रहे हैं तो ये एरर आ रहा है। किस प्रॉपर्टी की वजह से ये प्रॉब्लम आ रहा है, कौन बताएगा? आइए चैट में देखते हैं। डेटा टाइप चेंज होने का एरर, बिल्कुल सही जवाब, डेटा टाइप चेंज होने का। हाँ, बाकी स्टूडेंट भी जवाब दें जिनको क्लियर है। डेटा टाइप चेंज होने का एरर दे रहा है, बिल्कुल बिल्कुल डेटा टाइप चेंज है, डेटा टाइप चेंज होने का। ठीक है, आपको याद होगा कि जब हम लोग एरे पढ़ रहे थे तो होमोजीनियस डेटा टाइप की बात आई थी। हमने आपको बताया था कि अगर कोई एरे को आपने बना दिया, डिक्लेयर कर दिया, तो ये बात तय है कि उस एरे में हमें एक ही टाइप की वैल्यू स्टोर करनी होती है, चाहे इंटीजर टाइप का करें, चाहे फ्लोट टाइप का करें, या स्ट्रिंग टाइप का करें। लेकिन इस प्रोग्राम में आप ये देख पा रहे हैं कि हमने दो वैल्यू तो वहां पे नंबर टाइप की स्टोर कर दी, आईएनटी टाइप की स्टोर कर दी। वहीं अगर नेक्स्ट स्टेप पे हम देखें तो हम एक स्ट्रिंग असाइन कर रहे हैं, जिसके वजह से हमें ये एरर देखने को मिल रहा है।
सो दिस इज द प्रोग्राम ऑफ होमोजीनियस डेटा टाइप, की मतलब ये जो एरे की प्रॉपर्टी है होमोजीनियस वाली प्रॉपर्टी, वो एक्चुअल में कैसे काम करती है या फॉलो करती है। तो उसका एक छोटा सा प्रोग्राम था कि हम रन टाइम में अगर किसी डेटा टाइप को चेंज करेंगे, हम चाहते हैं कि दो एलिमेंट किसी अदर डेटा टाइप का हो, एक एलिमेंट किसी अदर डेटा टाइप का हो जाए, तो उस केस में ये प्रॉब्लम हमें देखने को मिलती है और हमारे प्रोग्राम में एरर जनरेट करता है। अब जो बच्चे प्रोग्राम नोट करना चाहते हैं, इस प्रोग्राम को नोट कर ले। पहला वाला मैं आपको नोट नहीं कराया था, लेकिन वो बिल्कुल सिंपल ही था। जल्दी से 1 मिनट का मैं टाइम देता हूं, अगर कहीं आप चाहें, क्योंकि अब क्लास में चीज़ें इसके आगे हम लोग देखेंगे, फिर से मैं इसको नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि सिलेबस ऐसा नहीं है कि बहुत छोटा नहीं है। क्लासेस आपकी मतलब ट्रैफिक की वजह से थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ तक जो हम लोगों ने चीज़ों को डिस्कस किया है, इसके आगे ही क्लास में हम डिस्कस करेंगे। अदरवाइज जो बच्चे क्लास में ज्वाइन हैं वो ऐसा तो है नहीं कि फालतू में ज्वाइन हो रहे हैं। तो जो बच्चे नहीं आ पाए हैं, 2-4 मिनट में एक छोटा ओवरव्यू जरूर दे सकते हैं बाकी बच्चों को, लेकिन इतना डिटेल में फिर इन सारे टॉपिक को अब नहीं पढ़ाया जाएगा। तो जो बच्चे प्रोग्राम लिखना चाहते हैं, क्योंकि जब आप कल से या जब से भी मतलब खुलना चाहिए कल से कॉलेज, तो आप आएंगे तो फिर लैब वगैरह में इन सारे प्रोग्राम को मैं कराऊंगा। तो जो बच्चे थोड़ा सा बहुत अच्छे से पढ़ाई लिखाई करते हैं, वो तो चीज़ों को तुरंत समझ जाते हैं, और नहीं भी नोट करेंगे तो वो प्रोग्राम को बना लेते हैं। जिन बच्चों को अभी लग रहा है कि मैं ये भूल जाऊंगा, इसकी टेस्टिंग भूल जाऊंगा, ये प्रोग्राम को चेक करना भूल जाऊंगा, तो एक बार जल्दी से नोट कर लें। 1 मिनट का टाइम देता हूँ, फिर कुछ और प्रोग्राम पे आगे बढ़ेंगे। कब से है क्लास आपकी? चलिए, मेरी चल रही है। रही है। ठीक है, तो आई होप कि आप सभी लोगों ने इसको नोट कर लिया होगा। अब आगे बढ़ते हैं कुछ और प्रोग्राम पे, और हमने कैसे एरे को डिक्लेयर करते हैं, इसके साथ साथ असाइन करने के बाद कैसे उसको ट्रेवर्स करते हैं, वो वाला प्रोग्राम हुआ। फिर दूसरा प्रोग्राम में हम लोगों ने होमोजीनियस वाले जो इसकी प्रॉपर्टी है इसको समझा, कि अगर किसी एरे में हमने दो इंटीजर टाइप के डेटा को स्टोर किया है, और हम किसी पर्टिकुलर इंडेक्स पे अगर चाहते हैं कि स्ट्रिंग को स्टोर करें, तो कैसे हमारे प्रोग्राम में एरर जनरेट करता है। आइए फिर कुछ और आगे स्टेप पे देख के कुछ और प्रोग्राम को बनाते हैं। ओके, सो ये जो प्रोग्राम आप देख पा रहे हैं, ये स्ट्रिंग के लेंथ को पता करने का प्रोग्राम है। और इस प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन को अगर आप समझें, तो हमने ध्यान से आप देखें कि हैज़ इंक्लूड stdio.h लगाया है, स्ट्रिंग डॉट एच है। और आप सभी को पता है कि स्ट्रिंग डॉट एच हेडर फाइल है, जिसमें स्ट्रिंग से रिलेटेड जो भी बने बनाए फंक्शन हैं उसके डेफिनेशन स्टोर होते हैं। आगे हम लोग इसको डिस्कस करेंगे, एरे में आपका पॉइंट भी है।
तो उसमें आप देख पाएंगे कि स्ट्रिंग डॉट एच में कौन कौन से हमारे पास बने बनाए फंक्शन होते हैं, जहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि परसेंट जेड यू का मतलब क्या है, स्ट्रिंग का लेंथ पता करने वाला कौन सा फंक्शन है, कॉनकैटिनेट करने का कौन सा फंक्शन है, और भी छोटे छोटे फंक्शन हैं जिसको आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। फिलहाल इस प्रोग्राम में हमने विद द हेल्प ऑफ स्ट्रिंग डॉट एच एक छोटा सा काम ये किया है कि कैर str नाम का एक एरे बनाया है। इस एरे का जो डेटा टाइप है वो कैरेक्टर टाइप का है, और हमने उसमें जो वैल्यू असाइन की है वो हेलो वर्ल्ड लिखा है, और हेलो वर्ल्ड के लेंथ को प्रिंट करने का काम किया है। एक बना बनाया हमारे पास इसमें आपका फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है। इसके साथ ही साथ str len नाम का एक हमारे पास फंक्शन होता है। str len में हमने, अगर आप ध्यान से देखें तो str को पास किया है। अब आप सभी को पता है कि जो str हमने पास किया है उसी str नाम से बना बनाया हमारे पास मतलब एरे पहले से मौजूद है, और इस एरे के साइज को हम चेक करने की कोशिश कर रहे हैं। सो आपने ये देखा कि हेलो वर्ल्ड को अगर आप काउंट करेंगे तो एक्चुअल में ये क्या करता है कि जैसे अगर जेड यू फॉर्मेट स्पेसिफायर की बात करें तो ये वैल्यू ऑफ साइज को प्रिंट करता है किसी भी टाइप के वेरिएबल को, इसीलिए हमने यहाँ पे फॉर्मेट स्पेसिफायर जेड यू लगाया है, और साइज ऑफ ऑपरेटर इसको कहा जाता है। वहीं अगर एस टी आर लेन की बात करें, STRLEN, ये बना बनाया स्ट्रिंग डॉट एच में एक फंक्शन है, और आपने देखा कि पैरेंथेसिस लगा के हमने str पास किया है, और str जो पास किया है वो एक्चुअल में किसको टारगेट कर रहा है, जो वैल्यू आपकी स्टोर वहाँ पे की गई है हेलो वर्ल्ड। तो अगर आप काउंट करेंगे तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और एक जो ये आपका कॉमा वाला है, तो कुल टोटल आपका जो ये लेंथ हो जाएगा स्ट्रिंग का वो 13 हो जाएगा। तो मतलब एच से लेके जो डी के बाद एक्सक्लेमेशन मार्क लगा हुआ है उन सारी चीज़ों को एक एक स्पेस को ये काउंट किया है। मतलब एच को 1 टारगेट किया है, ELLO, उसके बाद जो हमने कॉमा दिया है, फिर स्पेस है, W है, O है, R है, L है, D है, और उसके बाद डबल कोट्स में हमने इसको बंद कर दिया है। और विद द हेल्प ऑफ ऑलरेडी जो बना बनाया फंक्शन है str लेंथ, ऐसे बहुत सारे स्ट्रिंग डॉट एच में फंक्शन है। आगे सारी चीज़ों को हम लोग डिस्कस करेंगे जब स्ट्रिंग के अलग अलग प्रोसेसिंग को हम लोग पढ़ेंगे। तो फिलहाल यहाँ पे क्या हुआ है कि हम किसी एक सर्टेन कैरेक्टर टाइप के एरे को बनाए हैं, वहाँ पे एक वैल्यू को स्टोर किए हैं, और उस वैल्यू के लेंथ को हम लोग काउंट कर रहे हैं। INT मैन लिखा है इसलिए हमने रिटर्न 0 लिखा है। तो एक छोटा सा प्रोग्राम है, इसको आप लोग तुरंत नोट कर लीजिए, फिर आगे डिस्कस करते हैं कुछ और छोटे मोटे प्रोग्राम पे। ये सारे प्रोग्राम आपको असाइनमेंट के फॉर्म में और फाइल में भी आपको नोट करनी है जो भी होती जा रही है। सो थोड़ा सा मैं इसको जूम कर देता हूँ और आप इस प्रोग्राम को तुरंत नोट कर लें, फिर आगे कोई डाउट होगा तो देखेंगे। ये जो JDU है आपका वो एक तरीके से अनसाइंड नंबर होता है, ध्यान दीजिएगा इस बात को। अनसाइंड में लॉन्ग टाइप का ये डेटा टाइप होता है। सो जिसको यूज करके हम लोग साइज को पता करते हैं यहाँ पे इस फॉर्मेट स्पेसिफायर से। पाँच मिनट और अभी है, 40 में होने हैं ना। चलिए, तो क्या सभी लोगों ने उस प्रोग्राम को नोट कर लिया था? एक बार रिस्पॉन्स करिए, क्या जो साइज वाला प्रोग्राम था सबका नोट हो गया है? ठीक है, तो
जी बिल्कुल, अब आगे बढ़ते हैं, कुछ और एक दो प्रोग्राम देखेंगे, फिर उसके बाद हम लोग क्लास को क्लोज करेंगे। 10:40 के बाद आपकी शायद दूसरी भी क्लास होगी। चलिए कुछ और ऐसे ही छोटे मोटे कुछ और ऐसे ही प्रोग्राम को देखते हैं। जगह कोई और हाँ यूज कर सकते हैं, लेकिन देखिए ये अकॉर्डिंग टू प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट है। इस प्रोग्राम में हम काम ऐसा कर रहे हैं, हमने ये दिया है कि बड़ा से बड़ा, क्योंकि आपको पता है कि जब हम किसी स्ट्रिंग के साइज को पता कर रहे हैं तो वहाँ पे जो नंबर ऑफ कैरेक्टर है वो बहुत ज़्यादा लंबा भी कोई लिख सकता है, इसीलिए अनसाइड लॉन्ग टाइप का हमने या इसमें डेटा टाइप का इस्तेमाल किया था। ठीक, आप चाहें तो कुछ और भी यूज कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्राम के ऊपर। फिलहाल ये एक स्पेसिफिक प्रोग्राम को टारगेट कर रहा था, स्ट्रिंग डॉट एच का हमने इस्तेमाल किया था। आप चाहें तो दूसरे किसी डेटा टाइप पे भी इस चीज़ को कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा कुछ नया सीखने को मिले इसके वजह से इस प्रोग्राम को बताया गया था। हाँ बिल्कुल, स्पेस भी ये देखिए नेम स्पेस होता है। और एक्चुअल में देखिए जब आप बात करते हैं आज की कोड की, कीबोर्ड में अगर बहुत ध्यान से आप समझें तो क्या सिर्फ जो कैरेक्टर या नंबर या किसी तरीके का कोई स्पेशल सिंबल होता है, सबकी ही एक अपनी वैल्यू होती है। ऐसा तो है नहीं कि जब कीबोर्ड से हम कोई स्पेस दबाते हैं तो उसका कोई एक सर्टेन नंबर नहीं होता है। हम कोई स्पेस दबाएं, कोई डॉट लिखें, कोई क्वेश्चन मार्क लगाएं, कोई एक्सक्लेमेशन मार्क लगाएं, या कोई कॉमा दें, या कोई स्लैश लिखें, हर एक अपनी जो कीबोर्ड की होती है उसका एक सर्टेन वैल्यू होता है। इसी तरीके से क्या आप अगर 10 स्पेस दे देंगे और 10 स्पेस के बाद कोई एक सर्टेन नंबर लिखेंगे या कोई स्ट्रिंग लिखेंगे या कोई डेटा लिखेंगे, तो क्या वो जो बीच में आपका स्पेस है, क्या उसके लिए मेमोरी एलोकेट नहीं हो रहा है? 100% हो रहा है। कहीं भी किसी मेमोरी में आपने कुछ लिखा है, जैसे अपना नाम लिखते हैं और टाइटल लिखते हैं, तो नाम लिखने के बाद जो आपने बीच में स्पेस दिया वो भी एक तरीके से स्पेस ही ले रहा है। अदरवाइज अगर किसी फॉर्म में अगर स्टोर नहीं होता स्पेस तो विजिबल ही नहीं होता है स्पेस। तो डेफिनेटली जो स्पेस लिखते हैं उसकी भी साइज काउंट होती है, और इसी के वजह से आपका जो पहला कैरेक्टर है उस कैरेक्टर से के लास्ट कैरेक्टर तक जितने भी आपके स्पेशल कैरेक्टर हैं, नंबर हैं, वैल्यू हैं, सारी चीज़ों को ये काउंट करता है। बना बनाया फंक्शन है, और भी बहुत सारे फंक्शन है। आगे फर्दर जब एरे के हम छोटे छोटे टास्क को देख लेंगे तो फिर स्ट्रिंग पे भी हम लोग आगे स्विच करेंगे, और स्ट्रिंग में क्या क्या कर सकते हैं उन सारी चीज़ों को फर्दर हम लोग देखेंगे। देखिए हालांकि अभी हम लोगों ने पॉइंटर को नहीं पढ़ा है, लेकिन एक छोटा सा प्रोग्राम पॉइंटर से रिलेटेड है, इसको भी आप देख सकते हैं कि सिंपली हमने आईएनटी एरे ऑफ 5 में हमने 5 एलिमेंट स्टोर किया है, और फिर पीटीआर स्टार लगा के हमने पॉइंटर में भी एंड ARR0 लिखा है, और फिर हमने दोनों को प्रिंट किया है। तो अगर आप देखें तो एक तो डायरेक्टली हमने यहाँ पे प्रिंट कर दिया है कि एरे ऑफ 3 पे क्या है, और दूसरा जो एक तरीका है, हम चाहें तो विद द हेल्प ऑफ पॉइंटर भी हम प्रिंट कर सकते हैं। यहाँ पे आपने देखा कि स्टार PTR+3 हमने किया है, और एक्चुअल में आपको पता है कि जो पॉइंटर होता है एक तरीके से एड्रेस को पता करने के लिए होता है, और उसी एड्रेस में किसी एक सर्टेन पहले एलिमेंट के एड्रेस को पता करता है पॉइंटर, और उसी में जब हमने 3 प्लस कर दिया है तो वो जो आपका वो वाला एलिमेंट है उसके डेटा को ये हमारे पास शो कराने का काम करता है। तो इस तरीके से भी आप चाहें
तो इसको देख सकते हैं। और फिलहाल हम चाहें तो अलग अलग तरीके से बहुत डायरेक्टली अगर देखें तो फंक्शन का भी रोल होता है एरे में, पॉइंटर का भी है, स्ट्रक्चर का भी है, रिकर्जन का भी है। फिलहाल बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट जो प्रोग्राम है उस पर भी स्विच नहीं करेंगे। सिंपल पहले सिंगल जो आपके वन डायमेंशनल एरे हैं उनको कैसे एक्सेस करना है, ट्रेवर्स करना है, कोई उसमें अपडेट वगैरह करना है, इन सारे टाइप के प्रोग्राम बनाएंगे। फिर जब मल्टी डायमेंशनल एरे में जाएंगे तो वहाँ पे कुछ और टास्क को देखेंगे, और धीरे धीरे फिर जब पॉइंटर को एक बार पढ़ लेंगे तो फिर आपको चीज़ें क्लियर होंगी। फिलहाल अगर आपसे कोई और पूछे कि मतलब डायरेक्टली ये तरीका के अलावा क्या पॉइंटर से भी किसी एलिमेंट को एक्सेस किया जा सकता है, तो डेफिनेटली किया जा सकता है। आगे इसके बहुत सारे छोटे छोटे और प्रोग्राम मतलब हम रन करेंगे। फिलहाल इसको नोट करने की भी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ओके, सो माइक क्लोज था, तो एक छोटा सा प्रोग्राम आपने ये देखा। हाँ म्यूट है, ठीक है, देख लिया म्यूट है। चलिए अनम्यूट कर दिया अभी फिलहाल। तो एक प्रोग्राम आपने ये अभी जो जस्ट देखा है, उस प्रोग्राम में हमने ये देखा था कि कैसे पॉइंटर के मदद से हम चाहें तो किसी एरे एलिमेंट को पता कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। फिलहाल पॉइंटर को हम लोगों ने अभी नहीं पढ़ा है, तो एक्चुअल में पॉइंटर के जो बेसिक और कोर कॉन्सेप्ट है उसको पहले देखेंगे। और फिलहाल बस आपको इतना जानना है कि एरे एलिमेंट को पॉइंटर के मदद से भी हम फाइंड कर सकते हैं। और आगे जब हम कुछ और चैप्टर पढ़ेंगे, जैसे यूनियन हो गया, स्ट्रक्चर हो गया, और पॉइंटर का फंक्शन में क्या रोल है, दोनों की आपस में लिंकिंग क्या है, इन सारी चीज़ों को भी डिटेल में देखेंगे। तो अभी जो रिसेंटली प्रोग्राम दिखाया उसको अभी नोट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। एक बार पॉइंटर पढ़ लेंगे तब आप उसको लिखिएगा या नोट करिएगा, अदरवाइज काफ़ी सारे जो बच्चे होंगे थोड़ा सा कन्फ्यूज होंगे। तो फिलहाल एरे से जुड़े जितने भी काम आपके हैं, कम से कम एरे को डिक्लेयर करना, असाइन करना, उसमें से किसी रैंडम किसी स्पेसिफिक वैल्यू को अगर हमें फाइंड करना है, कुछ अपडेट करना है। फिर अगले जो सेकेंड यूनिट में सर्चिंग सॉर्टिंग से रिलेटेड काम है, बबल सॉर्ट और जो अलग अलग डिफरेंट टाइप के सॉर्टिंग सर्चिंग के टेक्निक है उसको पढ़ेंगे। और कुछ 2D एरे से रिलेटेड जो काम हम कर पाएंगे, या मल्टी डायमेंशनल एरे में कैसे वैल्यू को स्टोर या डिक्लेयर वगैरह करते हैं, इन सारी चीज़ों को भी देखेंगे। तो फिलहाल आज की क्लास में इतना रखेंगे। आई होप आज की जो क्लास है आप इसमें समझ पाए होंगे चीज़ों को बहुत क्लियरली। और जितना डिस्कस किया गया है, कम से कम जो 2-3 प्रोग्राम रन हुए हैं, इससे पहले जो 2 प्रोग्राम रन हुए हैं, और जो भी हम लोगों ने थ्योरेटिकल पार्ट डिस्कस किया, अगर आपको क्लियर है तो एक बार आप चैट में बिल्कुल रिस्पॉन्स करें। किसी तरीके का कोई साउंड वगैरह में ग्लिच तो नहीं था, कोई प्रॉब्लम तो नहीं था, क्लियरली आप सुन पा रहे थे, कंटेंट विजिबल था, प्रोग्राम भी सारी चीज़ें आप देख पाए हैं, अच्छे से समझ पाए हैं। ठीक था, सभी लोग रिस्पॉन्स करें। ठीक है, बहुत बढ़िया, क्लियर है सर, सब समझ में आ गया, क्लियर। बिल्कुल, देखिए 50 प्रोग्राम करने से बढ़िया है कि 2-4 प्रोग्राम आप बहुत ढंग से समझ पाएं। मेरा पहले दिन से टारगेट है, आप सभी को पता है कि अगर 65 बच्चा क्लास में बैठा है तो 65 में से 65 को कम से कम 2 प्रोग्राम एरे का आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि 20 प्रोग्राम क्लास के 10 बच्चे या 5 बच्चे बना लें, बाकी सारे बच्चों को एक छोटा सा प्रोग्राम ना आए। तो इसी दिशा में क्लास को हम लोग आगे फॉरवर्ड करेंगे। और आज की इस क्लास में इतना रखते हैं। बाकी जो आपकी, आई होप कि कल से आपकी ऑफलाइन क्लास होनी चाहिए। और आप सभी का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आई होप कि चीज़ों को समझ पाए होंगे। कुछ बच्चों ने पीपीटी हमसे मांगी थी जिनको मैंने सेंड कर दिया था, और प्रॉपरली कुछ और थोड़ा सा टॉपिक आगे बढ़ जाएगा तो पहली यूनिट का मैं सबको ग्रुप में ही प्रोवाइड कर दूंगा प्रेजेंटेशन जो इसका है। और जो भी आप टास्क करते हैं, जैसे जितनी चीज़ें कम से कम आप समझ पा रहे हैं, घर पे भी लगातार प्रैक्टिस करते रहें। जितना ज़्यादा प्रोग्राम को खुद से ड्राई रन करेंगे, और हाँ हाँ बिल्कुल करली ब्रेसिस में करते हैं, और जितना ज़्यादा खुद से प्रोग्राम को बनाएंगे, कॉपी पे लेके उसको ड्राई रन करेंगे, अलग अलग तरीके से देखेंगे, उतना ज़्यादा लॉजिक आपकी क्लियर होती जाएगी। सो एक बार फिर से मैं अटेंडेंस शीट को डाउनलोड कर लेता हूँ, और फिर बहुत जल्दी नेक्स्ट क्लास आपकी कौन सी है, एक बार रिस्पॉन्स करें चैट में। दस 50 से आप डिस्क्रीट मैथमेटिक्स की, गुड। चलिए ठीक है, तो आज की सी लैंग्वेज की इस क्लास में इतना रखते हैं। आप सभी का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी मिलते हैं कल ऑफलाइन क्लास में। आप सभी लोग लीव कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। हाँ बिल्कुल, देखिए स्ट्रिंग को डिक्लेयर करने का तरीका कुछ और होता है, ठीक, इसलिए वहां पे नहीं लगा था करली ब्रेसेस। ओके, ठीक है, थैंक यू एवरीवन। सो आप लोग इस क्लास को लीव कर सकते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, इसका जवाब मैंने दे दिया कि इसी की वजह से, क्योंकि स्ट्रिंग को डिक्लेयर करने का तरीका अपना कुछ और है,
जिसके वजह से हमने वहाँ पे करली ब्रेसेस नहीं लगाया था। ठीक है, डबल कोट्स में करते। ओके, थैंक यू एवरीवन। आप लोग नेक्स्ट क्लास में जो आपका 10 मिनट का ब्रेक है उसको आप इंजॉय करिए, उसके बाद डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के क्लास में आप जाइए। थैंक यू। 10:33, 10:33। मज़ा आ गया सर। हाँ, सी में।